तो हर हर महादेव, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जहां मैं कल सोया था वहां से उठने के बाद मैं पहुंचा छपार टोल पे, जहां पे किया मैंने नाश्ता। नाश्ते में थी चाय और एक ब्रेड पकौड़ा। इसके बाद खाने दी मैंने दवाई, क्योंकि मेरे पैरों में छाले पड़ चुके थे, और दवाई खा के मैंने फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू करी। तो दोस्तों, जैसे ही मैं आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ते में डीजे मिलते जा रहे थे। तो एक डीजे हमें ये मिला जहाँ पे हमने भी थोड़ा सा एंजॉय किया। दो डीजे की टक्कर होने वाली थी आपस में, बट एक डीजे ने अपना, जिसका सिस्टम कमज़ोर था, वो बंद करके बैठ गया। पर कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, यात्रा का पार्ट है। हमने भी थोड़े हाथ पैर हिलाए और फिर जाके अपनी कावड़ दोबारा से उठा ली। तो दोस्तों, दोपहर में काफ़ी गर्मी हो गई थी, तो मैंने एक पेड़ के नीचे रुकना सही समझा, क्योंकि धूप में बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था कलश उठा के। तो मैंने क्या, यहाँ पे थोड़ी देर आराम और देखता रहा आने जाने वाले कावड़ियों को, क्योंकि ये एक ऐसी चेन होती है, ये रुकती नहीं है। आप रुक जाओगे लेकिन चेन नहीं रुकेगी। तो दोस्तों, जहाँ पे मैं रुका था, यहाँ से शिव चौक की दूरी, जहाँ की परिक्रमा करनी थी, वो बस 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। लेकिन धूप इतनी थी कि बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, तो इसलिए रुक रुक के आराम कर कर के ही चलने का फ़ैसला किया, और आने जाने वाले कावड़ियों को देखते देखते अपना टाइम पास होता रहा। तो दोस्तों, फाइनली जिस पॉइंट का हमें इंतज़ार रहता है, मुजफ्फरनगर पहुंचना है, शिव चौक की परिक्रमा करनी है, भाई वो टाइम आ गया था। मैंने भी शिव चौक की परिक्रमा की, बम बम के नारे लगाते हुए। और कोई भी कावड़ बिना इसकी परिक्रमा के पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए मैंडेटरी है सबके लिए, कंपलसरी होता है हर एक कावड़िए के लिए। तो वही परिक्रमा करने के बाद मैं निकल पड़ा दिल्ली के रास्ते पे, क्योंकि हमारा दिल्ली जाना होता है। हरियाणा वालों का रास्ता यहाँ से अलग हो जाता है। तो परिक्रमा करने के बाद मैं निकल पड़ा। तो वही दोस्तों, तीसरे दिन के अपनी यात्रा के पड़ाव में आ गए, अपने गाँव में लेट रहे हैं, देखो नाले में, सामने गाँव है हमारा। सुबह दूध पी के चलेंगे, 2-3 दिन और बज रहे हैं। तो दोस्तों, रात को अपने गांव में आराम करने के बाद भाई सुबह हम उठे, तैयार हो गए निकलने के लिए। हमारी चाची ने हमारे लिए नाश्ता भेजा था, बस उसी का इंतज़ार हो रहा था। हमारे छोटे छोटे भाई लेके आए, हमने नाश्ता किया, और उसके बाद भाई मैं निकल पड़ा फिर अपने अगले पड़ाव की ओर। तो दोस्तों, 2-3 घंटे चलने के बाद भाई मैं रुका यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे कावड़िए विश्राम कर रहे थे पेड़ की छाँव में। तो यहाँ पे एक भाई अमरूद भी देख रहा था। तो भाई यहाँ पे कोई ऐसा कावड़ी नहीं था जो अमरूद ना लेके जा रहा हो, क्योंकि दोपहर भर चुकी थी बिल्कुल पूरी। बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी, हवा बंद हो गई यार। तो दोस्तों, धीरे धीरे चलते चलते पैरों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि लास्ट में मुझे पट्टी करवानी पड़ी, क्योंकि पैर का कोई उंगली नहीं बची, अंगूठा नहीं बचा जिसमें छाले ना पड़े हों। तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर साहब से पट्टी करवाई, इनकी दुकान के बाहर ही बैठा रहा बहुत देर तक। फिर बारिश शुरू हो गई, तो एक बोला अपने कावड़ को रख गया, शिव जी की कावड़ को मेरे पास ही। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई बड़े बाबा के साथ, थोड़ा सा इनकी भी फ़ोटो शूट कर दिया, अपना भी कर लिया साथ में, और मैं रात को फिर यहीं सो गया था। तो दोस्तों, जहाँ पे मैं रुका था रात में, वहाँ से पूरा महादेव की दूरी मात्र 4 से 6 किलोमीटर थी। तो भाई सुबह उठ के नहा धो के अपना यात्रा मैंने दोबारा से शुरू करी। एक छोटे बोले से वीडियो बनवाई अपनी, और वीडियो बनाने के साथ भैया हम पहुंचने लगे पूरा महादेव। धीरे 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 जैसे जैसे पूरा महादेव का रास्ता नज़दीक आ रहा था, बस ये हो रहा था बस किसी तरह से जल चढ़े और मैं अपने घर पहुंचूँ। बस जल चढ़े और मैं घर पहुंचूँ, क्योंकि पैरों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बस कैसे चल रहा था मैं ही बता सकता हूँ। तो दोस्तों, अब वो टाइम आ चुका था भाई जब हमें जल चढ़ाना था। परिक्रमा करके हमने मंदिर की अपनी कावड़ जलाई और लग गए जल चढ़ाने की लाइन में। तो लाइन में इतनी भीड़ थी किसी से सबर ही नहीं हो रहा था।
धक्का मुक्की। पर जल तो सभी को चढ़ना है, जब इतनी दूर से जल लाए हैं मेरे द्वार से, जल तो सभी को चढ़ना है ना, तो फिर किस बात की धक्का मुक्की। मैं यही समझा रहा था हर किसी को। तो जी जल चढ़ाने के बाद और वहाँ से गाड़ी पकड़ के भाई मैं पहुँचा अपने स्थानीय कॉलोनी के मंदिर में, जहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा था भाई। बहुत पैसा खर्च करते हैं कमेटी वाले यहाँ पे मज़े लेने के लिए, ताकि हर कोई कांवड़िए को और सुविधा मिल सके। तो भाई वीडियो बनाने के बाद भाई मैं जाके सो गया था अपनी मौसी के घर पे, और मेरे पैरों की हालत कुछ ऐसी थी, मैं आपको दिखाऊंगा, देखो। भाई जो 14 का जल चढ़ना था वो चढ़ना था 2 बजे के बाद, तो 2 बजे तक हमने किया इंतज़ार, और फिर हम पहुँचे मंदिर में, जहाँ पे हमने चढ़ाया बम बम भोले को जल। और जल चढ़ाने के बाद जो भाई महसूस होता है ना, जो एनर्जी फील होती है, उसकी अलग ही बात है भाई। देखो जल चढ़ा के भाई हम पहुँच गए अपने घर, और इसी के साथ बोलो बम बम भोले। चढ़ा के